एक आदमी होता है वो होटल में खाना खा रहा था और इसी बीच जो है एक महिला होटल के अंदर प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद वो खाना खाते हुए उस व्यक्ति की नज़र उस महिला पर पड़ती है। जब महिला पर पड़ती है उस महिला को देखते ही वो तुरंत जो है अपनी खाना छोड़कर उसको देखता रहता है और तुरंत ही अपना खाना छोड़ देता है और खाना छोड़ने के बाद वो सीधा होटल के मालिक के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ी देर के लिए एक वेटर बनना चाहता हूँ। दरअसल जो महिला सामने बैठी हुई थी वो कोई और नहीं बस खाने का आर्डर लेना चाहता हूँ। जैसे ही होटल मालिक को ये बात पता चली उसने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, मेरे होटल का रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। उसने जो है समझाने की कोशिश की लेकिन थोड़ी देर ही सही शब्दों में उसने एक सी ऐसी बात बताई जिससे होटल के मालिक ने जो है वो मना कर रहा था और इसी बीच में वो कहा कि साहब हो सकता है कि आपको पुलिस को भी बुलाना पड़े। जैसे ही होटल के जो मालिक होते हैं उसने जो है बात सुनी और उसने कहा कि दिक्कत की कोई बात तो नहीं, परेशानी तो नहीं, तुम जाकर वहाँ आर्डर लो और मैं पुलिस से बात करता हूँ। इसी बीच जो है वो व्यक्ति जो पुलिस के पास जो है बात कर रहा था, यहाँ तक कि व्यक्ति ने खाना छोड़ देता है, उस महिला के सामने जाता है और जाकर कहता है कि मैडम यह जो है रहा मेन्यू कार्ड और आप खाने में क्या क्या आपको चाहिए मुझे बताइए। जैसे उस महिला की नज़र उस व्यक्ति पे पड़ती है वो व्यक्ति वो महिला के पास जो है एक दूसरे से एक जो है टक लगाते हुए देखते रह जाते हैं और देखते देखते कोई बोलने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि उस व्यक्ति ने जब फिर से पूछा कि मैडम आपको खाना में क्या क्या चाहिए तो मैडम ने इधर उधर चेहरा घुमाना शुरू कर देता और जो अपने नज़र छुपाने की कोशिश करना शुरू कर देता जैसे ही कोई बात नहीं, लेकिन कुछ उसने मन में आ रहा था और आखिरकार उस जो व्यक्ति होता है वो क्या बोलूँ क्या मैं न बोलूँ समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसी बीच उस महिला ने उस होटल को यहाँ से छोड़ने का तुरंत प्लान बनाया और बनाने के बाद जैसे ही उस महिला ने अपनी सीट को छोड़ा और वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी, तुरंत व्यक्ति दौड़ता हुआ जाता है और मेन गेट पे खड़ा हो जाता है और वो गेट को बंद कर देता है और बंद करने के बाद वो कहता है कि मैडम आप यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती, जब तक आप खाना नहीं खाएंगी आप अपना आर्डर क्यों नहीं देंगी। यह बात बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ तक थोड़ी बस शुरू हो जाती है और होटल में अंदर जो है मौजूद जो लोग थे वो सब लोग देख रहे थे कि आखिरकार ये सब क्या चला है। और कुछ ही देर बाद लगभग 5 से 7 मिनट बाद समय बीत जाता है और तुरंत ही पुलिस वहाँ आती है और जैसे ही पुलिस वहाँ आती है पुलिस को एक छोटी सी कहानी सुना दी जाती है और इसी बीच पुलिस ने उस महिला को अपनी हिरासत में लिया और हिरासत लेने के बाद जो है दरअसल उस व्यक्ति ने जो है जिस महिला से बातचीत वो कर रहा था उस कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी थी और लगभग वो 4 साल 4 महीने पहले अचानक उसकी मौत हो चुकी थी और वो गायब होने के बाद उसने उस व्यक्ति को लगभग उसी की वजह से लगभग 2 साल सलाखों के पीछे गुजारना पड़ा और इसी बीच उसने 2 साल को वो अदालत के पीछे चक्कर काटता रहा इंसाफ के लिए और वो हो सकता है कोई और नहीं एक बड़ी साजिश हो सकती है। ऐसे में उसके ऊपर आईपीसी धारा 302 और 2001 के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका था और इसने 2021 में उसके मुकदमा भी दर्ज हो गया था। दरअसल जो कहानी सामने आती है इसी कहानी को देखकर आज जज साहब भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और जज भी ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि संभवतः भारत के इतिहास में ये तीसरा या चौथा ऐसा जो है केस है जो इतने बड़े जो है अहदे पर खुलासा होने जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटक के प्रदेश का एक जिला लगता है मैसूर के 5वें जो है अतिरिक्त एक एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश गुरुराज जो सोमक्लवर दरअसल उन्होंने सुनवाई कर दिया था और 2 अप्रैल 2025 की ये बात है। वह वकील उनके सामने पेश होता है और पेश होने के बाद वो कहता है कि हुजूर मैंने आपके सामने एक नोटिस नहीं दे सका, मैं सूचना जो है नहीं दे सकता क्योंकि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दरअसल किसी के कटघरे में पेश करना चाहता हूँ, आपके सामने किसी को लाना चाहता हूँ। जज साहब ने यहाँ जो है कहा कि पहले आप सूचना क्यों नहीं दिया, ये उसका क्या कारण हो सकता है। उसने कहा कि जो व्यक्ति जिसे मैं लेकर आया हूँ वो अचानक मिल चुका है और इसीलिए पूरे पास का वक्त जो है मेरे पास वक्त नहीं बचा और अगर आप जज सामने अगर आप मुझे अदालत में पेश करने की इजाज़त दे तो मैं उस कटघरे में उस व्यक्ति को लाने की जो है जिक्र करना चाहूँगा। उसी भी जैसे ही जज साहब ने ये बात सुनी उन्होंने कहा कि ठीक है। दूसरा जो वकील है उससे भी साफ इनकार करने लगता है, वो बिना नोटिस के ऐसे में किसी व्यक्ति को कैसे लाके कटघरे में खड़ा कर सकता है। लेकिन जब जज साहब का आर्डर होता है तो आखिरकार जज साहब के सामने वो उस कटघरे में वो आ जाता है और एक महिला को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। एक तरफ एक महिला खड़ी और दूसरी तरफ एक पुरुष खड़ा होता है। दरअसल जो पुरुष होता है उसका नाम जो है कुरुराव सुरेश होता है। सामने उसकी जो महिला खड़ी हुई थी उसका नाम मलिके होता है और उसका नाम पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है। तो शुरुआत में उसने इधर उधर की नामें बताने की कोशिश की, लेकिन जब वकील उससे सख्ती से पूछना शुरू कर दिया जाता है तो उसने कहता है कि मेरा नाम मलके है। अपने पति का नाम उसने कहा, पति का नाम मेरे स्वर्गीय राम है। माँ का नाम क्या है उसने बताया कि गौरी। ये उसने नाम अपने आप में जो है पिता का अपने आप में खुद का बताया। जज साहब सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जज साहब कहते हैं कि आज 2 अप्रैल 2025 की आज अप्रैल
फूल की बातें हैं कर, दरअसल आज आप जो है अप्रैल का ये डे नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं। ऐसे में जब वकील कहता है कि जज साहब आज भले ही चाहे 1 अप्रैल हो या 2 अप्रैल हो, लेकिन जो इसने कहा इसने बिल्कुल ही सच कहा। दरअसल जज साहब इसलिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो महिला कटघरे में खड़ी हुई थी वो 4 साल 4 महीने गायब हो चुकी थी और उसकी हत्या हो चुकी थी। उसने शव का जो उसका लाश मिली थी उसका जो है सुपुर्दे पर खाक यानी जो अंतिम संस्कार भी हो चुका था। बड़ी रीत और रिवाज के हिसाब से उस महिला की ज़िंदगी कैसे हो सकती है। ऐसे में यही बात जो है सोचकर जज साहब भी काफ़ी हैरान थे और जज साहब का कोई अप्रैल फूल नहीं था, बल्कि उसके बाद भी उन्होंने फिर एक कहानी लोगों के सामने आती है और हर कोई इस कहानी को जानकर काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार दरअसल जो व्यक्ति जिसका नाम जो है कुरवारा सुरेश है, वो कुरवारा सुरेश कुकड़ाही जिला का जो एक कर्नाटक का प्रदेश लगता है, थाना का कुशल नगर का इलाका लगता है, वहाँ का रहने वाला जो है बसावन हल्ली के रहने वाला होता है। और सुरेश दरअसल उसकी शादी हो चुकी थी साल 2001 में। उस महिला का नाम होता है मलगे से शादी हो जाती है और सुरेश ठीक ठाक उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी और दोनों जो है कुली का काम किया करते थे, लोगों का बोझा उठाने का काम किया करते थे, अपना घर चलाया करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है और बीतने के बाद उन्हें 2 बच्चे भी पैदा होते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि दिसंबर 2020 की ये बात है, मलगी अचानक लापता हो जाती है और लापता ना ऐसे हो जाती है कि उसका पति जो सुरेश होता है उसको जो है हर तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, चाहे जो दोस्त हो या रिश्तेदार हो, जहाँ भी हो वहाँ पे जाकर लोगों से संपर्क किया जा रहा था। लेकिन संपर्क करने के बाद इस मलके का जो अता पता नहीं चलता और 2 बालक होते हैं, वो बालक जो भी रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है, पति परेशान हो जाता है, बाकी परिवार के लोग भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और आखिरकार सूरज नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कुशल नगर पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद सुरेश ने जो है वहाँ पे मेरी बीबी साहब गायब है 20 दिसंबर 2020 में अचानक लापता हो जाती है, उसको ढूंढने की मेरी मदद की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे ढूंढने की मदद की कोशिश की, लेकिन उस महिला का जब कोई अता पता नहीं चला तब वो गुमशुदगी का FIR दर्ज कर लेते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे वक्त बीतता चला जाता है। लगातार दिसंबर 2020 को ये बात है, ऐसे करते करते दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीना बीत गुजर जाता है। लेकिन 2020 और 21 की ये बात है, अचानक से पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक जिला मैसूर लगता है, वहाँ मैसूर ज़िले में थाना लगता है भिंडापुरा में इलाका एक एरिया होता है परैया पटना। दरअसल परैया पटना में एक महिला की लाश मिलती है और उस महिला की उम्र लगभग 34 से 35 साल के आसपास की जो है महिला की लाश मिलती है और उसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। लेकिन उसके बाद इस महिला की जो है शिनाख्त करने से इसके बारे में पता चलता है कि लगभग ये जो है 100 या 105 किलोमीटर की दूरी के थाना पर एक महिला की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें 9 महीने पहले इस लाश मिल जाती है और 2021 में जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है तो कुशल नगर पुलिस स्टेशन में संपर्क किया जाता है और जाने के बाद जिस व्यक्ति ने सुरेश को ये FIR दर्ज कराई थी, सुरेश से उसे पूछताछ के लिए लेके आता और महिला का तन पर जो कपड़े और चूड़ियाँ मिली थी वो बाकी सामान जो ज्वेलर वगैरह जो किसी के जो है दिखाया गया था। ऐसे में दिखाने के बाद उस व्यक्ति को पूछा जाता है तुम्हारी पत्नी गायब हुई थी, तो तुम्हारी पत्नी लाश तो नहीं है क्योंकि ये लाश पूरी तरीके से सड़ गल चुकी थी, ऐसे में काफ़ी मात्रा में कंकाल बच चुकी थी, इसलिए उसे समझ पाना बिल्कुल मुश्किल पड़ रहा था। इसी बीच एक FIR भी दर्ज कराया जाता है। FIR दर्ज कराने के बाद जो है कई लोग को इस मिली गथली जो सीमा होती है गौरी, उसने FIR दर्ज कराया और वो बिटापापुर में FIR दर्ज होता है जो मुकदमा अपराध और संज्ञा 145 धारा और जो है 2021 में IPC धारा 302 और वहीं जो है 2000 के तहत 200 तक के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस की इस मामले का सस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन सिवाय सुरेश की पुलिस उससे पूछताछ करती और बातचीत करती थी। उधर पुलिस को जो कंकाल को सड़े गले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे में उसका सर जो है भारी वस्तु से किसी वस्तु से वजह से जो है उस महिला की मौत हो चुकी थी। उधर सुरेश से लगातार पुलिस कर रही थी, लेकिन उधर सुरेश की जो है बातें बताना शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने इस शक्ति से उसने पूछताछ करना अपने तरीके से तो उसने तोतों की तरफ पढ़ना शुरू कर देता है। वो कहता है कि सर में जो चोट लगी थी वो किसी वजह से नहीं बल्कि उसकी मौत हो चुकी थी। और इसके बाद भी पुलिस ने उस व्यक्ति को सुरेश को गिरफ्तार किया और फिर गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। वो लगभग 2 साल तक सलाखों के पीछे काटता है और उधर 2 बच्चों को इधर उसकी माता और पिता सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन सलाखों के पीछे रहने के बावजूद भी उसके बीच जमानत के लिए FIR भी दर्ज कराई जाती है, लेकिन जमानत में याचिका खारिज हो जाता है। ऐसे में आखिरकार 2 साल के बाद वो जमानत मिल ही जाती है और दरअसल जमानत मिलने के बाद वो अपनी काम में जुट जाता है और काम करने लगता है और काम करने के बाद वो कुलाकार अपने बच्चों को पालन शुरू कर देता है। दिसंबर 2022 में मामला ये अदालत तक ट्रैक हो जाती है और इसी
शुरू हो जाती, जब जब तारीख पड़ती थी तब तब उसने सुरेश को अदालत में पेश करना शुरू कर दिया और इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके वक्त बढ़ने लगता है और पता नहीं चल पाता। आखिरकार 1 अप्रैल 2025 की ये बात है। एक होटल के अंदर एक महिला का नाम मलगे होता है और ये खाना खाने के लिए आई हुई थी। पहले इसका पति जो है मौजूद था और उसने अचानक अपनी पत्नी पर उसका नज़र पड़ता है और पड़ने पर वो सोचकर बड़ा उसे आश्चर्य हो जाता है और जिसकी हत्या के इल्ज़ाम में वो 2 साल सलाखों के पीछे गुजार चुका था। लगभग 2 साल के बाद वो आसपास के लिए वो अदालत के चक्कर भी काट रहा था। यहाँ तक कि वो जिंदा कैसे हो सकती है। दरअसल जो उसने ये अदालत पुलिस के सामने स्वीकार किया और लाश भी देखी तो सब कुछ ये ज़िंदगी कैसी चल रही है उसके पास भी जाता है और जैसे ही जाने के बाद उस महिला के पास जाने के बाद महिला से जो है बच कर वो निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन होटल के जो मालिक होते हैं पहले से ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस ने इस मामले की हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद इस महिला के अगले दिन यानी 2 अप्रैल 2025 को जैसे ही अदालत में पेश किया जाता है, अदालत के कटघरे में वो सब लोग जो है आखिरकार ये जिंदा कैसे और ये भूत अदालत में आज पेशी कैसे हो गई, जगह और अखबारों की और सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रकाशित होना शुरू हो जाता है कि भूत अदालत में पेशी कैसे आ गई, जो मर चुकी है वो जिंदा कैसे हो सकती है। जब जज साहब ने यकीन नहीं हो रहा था तो उसने पूछा कि लाश मिली, दरअसल किसी लाश को अगर जिंदा है तो फिर ये इससे कैसे पूछा जा सकता है कि अगर शिनाख्त की जाती तो जिसकी चूड़ी, कपड़े और चप्पल इन सब के आधार पर उसकी शिनाख्त कैसे की जाती। लेकिन पुलिस के सामने जज साहब ने जो है पुलिस को देखता हुआ और पुलिस के ने जो है गिड़गिड़ाकर रोने लगा। जज साहब समझ में जरा देर से लगी, लेकिन जज साहब इस पूरे घटना को जब इस पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया, जाहिर सी बात है क्योंकि सुरेश का साथ जाती हुई थी और वो जो है आखिरकार मारा जो है उसे परेशान भी किया गया था, पीटा भी गया था। ऐसे में इससे जो है सख्ती से उगलवाया भी गया था। उसके पास जो उसकी पत्नी होती है इस तरीके से महिला से पूछताछ करके उसके जो है तुम्हें इसमें क्यों नहीं कपड़े दिखाए गए, ऐसे में ये साफ साफ इनकार कर दिया गया। और जज साहब उसके कपड़े जो नहीं थे वो काफ़ी चूड़ी भी और इन तरीके से चप्पल ये सामान सभी वहाँ पे उपस्थित हुए थे। लेकिन सामान जिसकी थी जज साहब की पुलिस ने जब उनसे पूछना शुरू किया तो पुलिस के साथ ही एक जो है एसडीओ और उसकी टीम को इस घटना के लिए क्वाइट किया गया। लेकिन कुछ समय बीतता चला जाता है और कहा जाता है कि उनकी जल्द से जल्द यानी 17 अप्रैल 2025 की इस बात की जानकारी मिली थी। लाश किसी साथ ही ये कपड़े या किसी जो है तुम्हारे सुरेश के साथ जो मारपीट करके उसके ज़बरदस्ती करके जो जुर्म कबूला गया था, या इस बात की जवाब चाहिए। और इस बात के जवाब में अखबारों को आखिरकार प्रसारित हो ही जाती है और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित हो जाता है और हड़कंप भी मर जाता है। फिर भी जज साहब करने के लिए मजबूर हो जाता है। संभवतः भारत के इतिहास में या तो ये तीसरी बार या फिर यह चौथी बार जब पत्नी की मौत होती है। और पत्नी एक ऐसे पत्नी है जो मौत भी नहीं होती और वो जो उसकी लाश को दिखाकर जो उसने मर्डर किया और वो जो है सख्ती से जब पुलिस ने कलवा दिया और उस व्यक्ति को जेल भी भेजा दिया गया। इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है और कई महिलाओं को क्योंकि इसको दफनाया भी गया था। शायद यह बताया जाए कि ये क्रिश्चियन एक जो है जो दफनाया गया इसलिए उसको बिसरा नहीं जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल में उसकी डीएनए भी टेस्ट कराई जाएगी और पता चलेगा कि इसलिए डीएनए रिपोर्ट में उन बच्चों का मैच कराया गया, यानी मलके की बच्चे उनके जो मैच कराते हो तो पता चलता है कि वो लाश मिलके की नहीं बल्कि किसी दूसरे की लाश मिली थी। वो जो है बेकसूर आदमी लोगों के सामने आखिरकार हत्या का जो 10 झेल चुका था, ऐसे में हत्या के साथ ही वो जो है झेल चुका था और उसने अपने बच्चे और माँ की वजह से 3-4 महीने वो परेशान भी हो चुका था। और पिता के समाज में लोगों के तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे में आर्थिक स्थिति में जो उसके सामने रूप में दरअसल परेशान वो हो गया था। और जज साहब इस बात को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जरा सा हालांकि इस अदालत को जो व्यक्ति के न्याय दिलाने की बात कह रही, ऐसे में पुलिस ने बचाव का जरूर कोई ना कोई जो है कहा सुनी या पेशी जरूर होगी। हालांकि इस व्यक्ति को सुरेश के पिता ने कहा कि ये मेरे बेटे का 2 साल जेल हो चुका है और साथ ही ये परेशानी भी हो चुकी है, उसे उच्च स्तरीय पर मुआवजा दिया जाए और जो उसके दोषी हैं उन्हें दोषी को भी जो है आरोप में कड़ी से कड़ी सजा सुना जाए। बेटे को बहुत ज़्यादा जो नुकसान हो चुका है, हम उसका वीडियो के माध्यम से आशा या उम्मीद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुरेश साथ हुआ वाकई में काफ़ी गलत हुआ। आखिरकार ये घटना का खुलासा होने के बाद सुरेश को जो है कोर्ट अपनी पूरी तरीके से जो भी मदद होगी आशा उसे जल्द से जल्द मिल जाएगी। दोस्तों इस पूरे घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।